हमारे घर में इतना स्पेस है कि जो चीज़ें काम की नहीं हैं उन्हें भी हम संभाल कर रख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अंजना। इस चैनल पर चल रही है दिवाली क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डीक्लटरिंग की सीरीज और इस सीरीज का ये है 5th और लास्ट पार्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि हम चाहते हैं कि फेस्टिवल में हमारा घर पॉजिटिव वाइब्स के साथ साथ क्लटर फ्री भी दिखे, लेकिन हमारे घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करके रखती हैं। आज की वीडियो में मैं 11 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिन्हें हमें घर से तुरंत हटा देना चाहिए ताकि हमारा घर हमेशा क्लटर फ्री रहे और इसके साथ साथ घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहे। हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी साफ सुथरे और फ्रेश घर के अंदर ही आती है। यदि आप भी एक होम मेकर है तो डेफिनेटली इस चैनल से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है और मुझे पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमें घर से जो चीज़ें हटानी हैं उनमें सबसे पहले आते हैं कपड़े। घर में कपड़ों का क्लटर जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। वार्डरोब कपड़ों से भरी है लेकिन फिर भी पहनने को कपड़े नहीं हैं, सुना ही होगा। तो सब जगह सेल चलती है जिन्हें देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं और ढेर सारे कपड़े ले आते हैं। कई बार तो ट्रेंड को फॉलो करके भी हम कपड़े ले आते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं करते, जिससे वार्डरोब भरती चली जाती है। और जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं मिलते, क्योंकि हमने तो वार्डरोब ऐसे कपड़ों से भरी है जो हमारे कोई काम के नहीं हैं। तो सबसे पहले वार्डरोब से उन कपड़ों को हटाना है जो आप बिल्कुल भी नहीं पहनते, चाहे वो किसी ने गिफ्ट ही क्यों ना किया हो। कई बार किसी कपड़े से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है जिसकी वजह से हम कपड़े बाहर नहीं करते, क्योंकि गिफ्ट में वो हमें मिले होते हैं या हमारे भाई ने दिए होते हैं या हमारी मम्मा ने दिए होते हैं। लेकिन वार्डरोब में हमें पहने जाने वाले ही कपड़े रखने चाहिए, तभी हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। यदि कपड़े अच्छी कंडीशन में हैं, पहनने लायक है, तो हम कपड़े किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। कॉटन के फटे पुराने कपड़ों को हम डस्टिंग के काम ले सकते हैं। कपड़े वार्डरोब में हैं लेकिन वो पहने नहीं जाते, ऐसे कपड़े घर में केवल नेगेटिविटी ही लेकर आते हैं। सेकंड नंबर पर जो चीज़ हमें घर से बाहर करनी है वो है फुटवेयर। फुटवेयर भी घर में क्लटर का एक बड़ा कारण है। कई फुटवेयर तो हम पहनते भी नहीं हैं, फिर भी हमने शू रैक में रखे होते हैं, क्योंकि वो फुटवेयर हमारे फेवरेट होते हैं। बस शू रैक के स्पेस को रोके हुए हैं लेकिन हमने पहनने नहीं हैं। तो सबसे पहले उन फुटवेयर को बाहर करें जो आप पहनते नहीं हैं, चाहे वो फुटवेयर कितने ही कॉस्टली क्यों ना हो। ऐसे फुटवेयर जो पहने नहीं जाते वो केवल हमारे घर में क्लटर ही बढ़ाते हैं। यदि फुटवेयर नए हैं तो किसी को हम डोनेट भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर हमें जो चीज़ घर से बाहर करनी है वो है ये कार्डबोर्ड बॉक्स। जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो इस प्रकार के कार्डबोर्ड बॉक्स घर में आ जाते हैं। हालांकि इन कार्डबोर्ड बॉक्स से हम ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ में नहीं आते हैं। या तो इन्हें रिसाइकिल करें या इन्हें घर से बाहर करें। फोर्थ नंबर पर हमें घर से बाहर करने हैं ये डिस्पोजेबल बॉक्स। बाहर से खाना मंगवाने का ट्रेंड इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारा घर डिस्पोजेबल बॉक्स से भर जाता है। हर बॉक्स को हम ये सोचकर संभाल कर रखें कि ये काम आएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। मानती हूँ इनसे हम छोटे छोटे घर के सामान को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, लेकिन जब बॉक्स घर में आए तुरंत ही यूज़ करें। जो यूज़ में ना आए तो उन्हें घर से बाहर करें। ज़रूरत पड़ने पर हम इन्हें खरीद भी सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं।
5th नंबर पर आते हैं ये प्लास्टिक बैग्स। कितना भी इन पर बैन लग जाए फिर भी ये बंद नहीं होते। कोई भी ग्रोसरी का सामान या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जब हम लेकर आते हैं तो हमारा घर इनसे भर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, महीने भर के ये बैग्स इकट्ठे करती हूँ और फिर मैं इन्हें किसी ठेले वाले को दे देती हूँ। इससे ये उनके फिर से काम आ जाते हैं और मेरे घर से क्लटर निकल जाता है। नेक्स्ट हमें घर से बाहर करना है रद्दी पेपर, मैगजीन, घर में रखे 1 महीने के पुराने न्यूज़पेपर जिनमें नेगेटिव न्यूज़ होती है, जो घर में नेगेटिविटी लाते हैं। सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, लेकिन उसका टाइम वहीं तक रहता है। उसके बाद ये केवल एक रद्दी पेपर है। न्यूज़पेपर भी हमारे घर में क्लटर का एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जो सबसे ज़्यादा घर में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ में नहीं आते उसे हमें तुरंत हटाना है। वो सिर्फ हमारे घर के स्पेस को ही रोकते हैं और हमारे घर में नेगेटिविटी ही लाते हैं। बंद घड़ियाँ सबसे बड़ा नेगेटिविटी का कारण है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, चाहे वो किचन में यूज़ आते हों, चाहे वो घर में यूज़ आते हों, हमें यदि यूज़ में नहीं लेने हैं तो उन्हें हमें घर से बाहर करना है, क्योंकि वो हमारे घर में सिर्फ क्लटर का ही एक कारण है और हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी को लाते हैं। नेक्स्ट हमें घर से बाहर करने हैं स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जो हम यूज़ नहीं करते। ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केटिंग हमें इतने ज़्यादा इंक्रीज़ करती है कि ये लगाकर हमारी स्किन ग्लो करेगी, लेकिन हर किसी की स्किन और हेयर अलग होते हैं और हर प्रोडक्ट, हर क्रीम, हर स्किन और हेयर को सूट नहीं करती है। इन प्रोडक्ट पर हमारा पैसा लगा होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है और रखे रखे ही ये एक्सपायर हो जाती हैं। यदि इन क्रीम्स और ऑयल्स का यूज़ नहीं करते हैं तो इन्हें तुरंत ही हमें घर से बाहर करना है, क्योंकि ये घर में नेगेटिव एनर्जी ही लाते हैं। नेक्स्ट आती है मेडिसिन। जो भी एक्सपायरी मेडिसिन है उन्हें भी तुरंत घर से बाहर करें। महीने में एक बार अपने फर्स्ट एड बॉक्स को चेक करिए। जो टैबलेट, जो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हैं उन्हें तुरंत घर से बाहर करें। ये भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी लाती हैं। कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन को आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये टैबलेट मीठी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्लांट्स में चींटियाँ आने शुरू हो जाएगी। टूटे हुए कांच को भी हमने घर में बिल्कुल भी जगह नहीं देनी है। टूटा हुआ कांच घर में नेगेटिव एनर्जी ही लेकर आता है। आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।